हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल SNT 2.0 पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज आपके विनय सर लेकर के आ चुके हैं 100 डे चैलेंज क्लास जो स्टार्ट हुआ था उसका 5वां क्लास लेकर। आप सबको पता है ये 100 दिन में हम लोग को टोटल 2000 करीब में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स के, जो आपके बीपीएससी तैयारी फॉर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, आपको अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना हो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो में फिर से वैसा 2-3 क्वेश्चन ऐड करके बता दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे पिछले वीडियो जो था डे 4 की वीडियो, उसमें प्रियंका सिंह जी का कमेंट आता है, सर 20 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 20 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ऐसे अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस करे हो, आप हमें कमेंट करके बेझिझक बता देना, ठीक है। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट बिना किसी टाइम पास के। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त लोग भी वीडियो देखें और उनको भी फायदा हो सके, ठीक है। तो आते पहला क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत तड़कता भड़कता शानदार क्वेश्चन रहेगा। एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? 3 इकाई है। और मतलब इसका केंद्र जो है रेखा y बराबर x-1 पर स्थित है। यदि यह वृत्त बिंदु 7,3 से होकर गुजरती है तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। यह वृत्त जो है किस बिंदु से होकर के गुजर रही है सर? 7,3 से। तो सबसे पहले वृत्त की समीकरण क्या होती है हम लोग ये ध्यान देते हैं। पहले तो मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे माना कि वृत्त का केंद्र जो है हमारा वो k, h मान लेते हैं। वृत्त की केंद्र क्या मान लेते हैं सर? k, h मान लेते हैं। और ये केंद्र जो है किस लाइन पे स्थित है सर? y बराबर x-1। इस पे स्थित है y बराबर h-1, x-1 इनकी h बराबर क्या हो जाएगा? k-1 हो जाएगा। ये देखो y की जगह पे क्या डालेंगे सर? h डालेंगे। x की जगह पे क्या डालेंगे? k डालेंगे। h बराबर क्या लिख सकते हैं सर? k-1। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है बाबू, ये आप समझ जाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा ये जो x1 है वो क्या है? तो कहोगे सर x माइनस का x1 हमारा k है सर। x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 क्या है सर? हमारा h है, तो h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r कितना सर? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ करेंगे क्या सर? x माइनस का k ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ प्लस का, एक मिनट जो हमें x की वैल्यू पता है ना, यहाँ पे ये वृत्त जो है किस बिंदु से होकर गुजर रही है सर? 7,3 से। तो ये वृत्त का जो समीकरण है उसमें x और y की जगह पे 7 और 3 हम डाल सकते हैं। यानी x की जगह पे 7 डाल सकते हैं, माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे हम 3 डाल सकते हैं, माइनस h की जगह पे क्या डालेंगे सर? k माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9। अब यहाँ हो जाएगा सर ये 7 माइनस k का होल स्क्वायर। ये सोल्व करेंगे तो ये माइनस से गुना करेंगे हम, तो 3 माइनस का k और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4 माइनस k का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, उस 9 हमारा एज इट इज वैसे के वैसे। तो ये माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस का हो जाएगा सर यहाँ k का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 14 k, फिर यहाँ हो जाएगा सर 16 प्लस k का स्क्वायर माइनस का 8k, माइनस का 8k बराबर कितना सर? 9 का 9 एज इट इज वैसे के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये के स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2k स्क्वायर। 49 प्लस 16 कितना हो जाता है सर? 65 हो जाएगा। 14 8 कितना हो जाएगा? माइनस 22k। 49 और 16 हो जाता है 65, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 0। अब 2k स्क्वायर माइनस का 22k प्लस का 56 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे? अब इसमें से हम दो कॉमन कर सकते हैं, ओके। अब जैसे ही दो कॉमन करेंगे हमारे पास आएगा k स्क्वायर माइनस का 11k प्लस 28 दूना 56 होता है, बराबर का हो जाएगा 0। यानी फाइनली हमारे पास क्या आया? होगा सर k स्क्वायर माइनस का 11k और प्लस का 28 इक्वल्स टू आ गया सर 0। अब क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं और k का वैल्यू निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए हम लोग बहुपद समीकरण जो होता है, द्विघात बहुपद समीकरण, उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, अंतिम पद प्लस में 28, दो नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिसको जोड़े तो 11 है, गुना करे तो 28 है। तो 7 और 4 जोड़ने पे 11 आ जाता है और गुना करने पे क्या हो जाता है? 28 हो जाता है।
अब क्या हो जाएगा सर, पहले दो पद लास्ट के दो पद से कॉमन करेंगे, के कॉमन करेंगे हमारे यहाँ के माइनस का 7 बचेगा, माइनस 4 कॉमन करेंगे यहाँ के माइनस का 7 बचेगा बराबर 0, यानी के माइनस का 4 एक साथ और उसके बाद के माइनस का 7 एक साथ, तो उसमें क्या हो जाएगा 0। अब के की वैल्यू क्या आया है, तो कहोगे सर के का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और के का वैल्यू 7 आ जाएगा। हमको समीकरण पता करना है, तो समीकरण यहाँ ध्यान दो ना, हमारे पास समीकरण यहाँ तो आ ही गया है, क्या करना है हमारे पास समीकरण क्या है सर, एक्स माइनस के यानी ये वाला एक्स माइनस के का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर, यही ना हमारा समीकरण है। तो एच का हमें मान कितना हो जाएगा, जब अगर यदि हम क्या करते हैं के बराबर 4 ले लेते, के बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो एच बराबर क्या होगा, कहोगे सर एच बराबर हो जाएगा के माइनस का 1, ये 4 माइनस का 1 3 हो जाएगा, यानी एच का मान कितना हो जाएगा सर, एच का मान 3 हो जाएगा और के का मान क्या हो जाएगा सर, के का मान हमारा हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब ये 4 और 3 को लेकर के हम यहाँ सोल्व करेंगे, समीकरण हमारे पास क्या है सर, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर, यहाँ 9 है। अब x माइनस के कितना है सर, 4 है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच कितना है सर, 3 है का होल स्क्वायर बराबर कितना सर, 9 का 9। अब x माइनस 4 का करेंगे सर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 दूना 8 के, फिर b स्क्वायर यहाँ पे फिर y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस का 6 के बराबर कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, ये 9 और 9 कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा 0। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सर एक के कहाँ से आ गया, ये एक्स 9 8 एक्स और यहाँ 6 वाई हो गया, माफी चाहते हैं यहाँ के नहीं होगा एक्स होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 एक्स माइनस का 6 वाई प्लस का 16 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कहोगे सर यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है, तो कहोगे सर ऑप्शन हमारा सी सही है, सी इज द राइट आंसर, हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया और एक बार मैं साइड हो जाता हूँ तो इसका आप लोग देख लो सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 पूर्णतः एक्स माइनस 2 से विभाजित है। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे पी का वैल्यू निकालना है इस बहुपद में से, जहां इस बहुपद का जो गुणनखंड एक जो है हमारा एक्स माइनस 2 है। यहाँ कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे माना कि एक्स माइनस 2 बराबर 0, हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पी एक्स हमारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर, एक्स क्यू अब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर का 0 दिया, दो डाल दो ना यहाँ पे, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी इंटू का 2 प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाता है प्लस 2 गुना 4 चौका 16 हो जाएगा माइनस 2 पी प्लस का 8 बराबर 0, 16 8 24 8 32 यानी कि 32 इक्वल्स टू 2 पी हो जाएगा। इस प्रकार पी का मान कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 16 हो जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये था, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, हमको ट्रायंगल का एरिया पता करना है जिसका वर्टिसेस हमको दिया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वर्टिसेस अगर दिया हो ट्रायंगल का और उसका एरिया पता करना हो, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देंगे। पहले मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ए कितना है सर, -5 और -1 है, बी कितना है सर हमारा 3 -5 है और सी हमारा कितना है सर 5 2 है। तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा हमेशा, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। यानी फॉर्मूला क्या होता है, 23 31 12, क्या होता है 23 31 12, ये हमारा 23 है, ये 31 और ये हमारा क्या है सर 12 है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या है सर -5 इंटू y2 क्या है सर -5 है, y3 क्या है सर 2 फिर प्लस x2 क्या है सर 3 है, y3 क्या है सर 2 है, माइनस y1 कितना -1 तो प्लस का 1 बन जाएगा, x3 हमारा क्या है सर 5 है, y1 क्या है -1 है, माइनस y2 क्या है -5 तो यहाँ प्लस का 5।
सिंपल। देखो इसको हम बोलते हैं x1 y1, ये हमारा हो गया x1 y1, ये होता है x2 y2, और ये होता है हमारा x3 y3। सिंपल क्या करना है, वैल्यू डालना, और कुछ ज्यादा खास दिमाग नहीं लगाना, सिंपली क्या करना है, वैल्यू डाल देना है। अब यहाँ हो जाएगा सर 1/2 ब्रैकेट में -5 इंटू का माइनस का +3 ब्रैकेट में हो जाएगा सर 3, +5 ब्रैकेट में हो जाएगा सर 4। ये 1/2 हो जाएगा सर -35 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का सर ये 20 हो जाएगा। अब सर ये 1/2 -35 प्लस का 29 हो जाएगा सर, ये 1/2 इंटू का 6 हो जाएगा, कटा देंगे 3 वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 वर्ग इकाई हमारा आंसर। अरे यहाँ तो आंसर है गड़बड़ है, 5,2 -5 -1 इसे चेक कर लेते एक बार आंसर कहाँ गड़बड़ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x1 हो गया हमारा -5, y2 -y3, -5 -y2, ठीक है। अरे एक मिनट, ये प्लस का 35 होगा ना, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा प्लस का 35, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा प्लस का 35, ठीक है। यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इंटू का 64, 64 नहीं, हाँ 64 ही होगा, और 64 को 2 से घटाएंगे 32 आ जाएगा हमारे पास, कोई भी आंसर नहीं है सही। एक मिनट एग्जाम फर्स्ट चेक कर लेते हैं। x1 हो गया हमारा -5, ठीक है, y2 -y3, y2 कितना है सर -5, और -y3 कितना है सर 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे x3 हमारा 3 हो गया सर x2 हमारा 3 हो गया, और y3 -y1, y3 हमारा सर 2 है, और y1 माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, x3 हमारा 5 हो गया, y1 -y2 यानी -1 और माइनस ये +5 हो गया, ठीक है। 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 5 जा 35 हो जाएगा, 35 + 9 कितना होता है सर 44, अब प्लस का 20 64 बाई में 2 करेंगे 32 वर्ग का ही होगा। 32 आंसर में नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, हम चूज करेंगे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कि हमारे ऑप्शन में 32 अवेलेबल नहीं है। जब भी ऑप्शन में अवेलेबल ना हो तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना होता है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। अगला आते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 log x, या देखो 9 इंटू का log x इक्वल्स टू दिया हुआ है log 9 प्लस log 27 प्लस log 81 दिया हुआ है। ध्यान दो फॉर्मूला क्या होता है, a log b, a log x का मतलब होता है x का पावर a, ठीक है। अगर log a प्लस log b है प्लस log c, अगर प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं, log तीनों का इंटू कर लेंगे, a इंटू बी प्लस सी, तीनों का इंटू अगर रहेगा ना तो सेपरेट करके हम उसको प्लस में लिखते हैं log के साथ, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का पावर 9 इक्वल्स टू हो जाएगा log, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 इंटू का 27 इंटू का हो जाएगा सर हमारा 81 को क्या कहेंगे सर, ये 81 हो जाएगा, तीनों इंटू में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, log x का पावर a होता है, यहाँ पे log x का पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा log x का पावर 9 इक्वल्स टू log, यहाँ पे ध्यान दो, ये 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 81 को ध्यान दो, यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, यानी तीनों का जब इंटू करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 9, यानी x का पावर 9 इक्वल हो जाएगा 3 के पावर 9 का, यानी कि हम x इक्वल टू क्या कह सकते हैं 3 कह सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर लॉग वाले क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम फंस रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा हमारा, 3 इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इजी था, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना भी नहीं था, आसानी से इसको कर लेना था, ठीक है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने का, इस सबका सम निकालना है। देखो ये नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49 50, ये सारे सारे नेचुरल नंबर्स है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, एन इंटू एन प्लस वन अब आई में। अब देखो एक से टोटल 50 तक का सम हमसे पूछा गया, यानी टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं 50 है, यानी हो जाएगा सर यहाँ 50 इंटू का 50 प्लस 1 अब बटे में 2 से घटाएंगे 25 में कट जाएगा,
ये 25 इंटू का हो जाएगा 51, 25 से कम 25 हासिल 2, अब 25 25 625 हो जाएगा 670, नहीं 62 75 हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 25 25 125 होगा, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 25 से कम 25 कह दू, 25 25 और 2 127, 1275 हमारा करेक्ट आंसर 1275, ठीक है। 1275 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा माफी चाहते हैं, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा मल्टीप्लाई। 1275 इज द राइट आंसर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 7 है कि बीच के कोण का माप ज्ञात करें। अब देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है सर y बराबर mx प्लस का c, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई बराबर क्या है सर, 2 है। y बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस का 2, यानी यहाँ m1 का वैल्यू -1 हो जाएगा। यानी पहला m1 से कंसिडर करेंगे, क्योंकि दो दो इक्वेशन है ना, तो पहले वाले को m1 से और दूसरे वाले को m2 से कंसिडर करेंगे। और दूसरा वाला क्या है सर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है, माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का 7, वाई इक्वल्स टू ये माइनस इधर से उधर जाएगा तो प्लस का x माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ m2 का वैल्यू क्या हो गया सर, 1 हो गया। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। स्लोप जब ऐसे m1 m2 में पता चल जाए स्लोप का, तो हमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना होता है, प्लस माइनस m1 माइनस का m2 बटे में 1 प्लस m1 इंटू का m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप, ठीक है। तो प्लस माइनस m1 क्या है सर, 1 है, माइनस कितना है सर, -1 है, ये भी -1 है, बटे में 1 प्लस m1 हमारा 1 है, सॉरी -1 है, इंटू का m2 हमारा 1 है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, -2, अब बटे में हो जाएगा 1 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस का 2, अब बटे में 0, यानी फाइनली आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, इनफाइनाइट हो गया। तो tan कितने डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है कहोगे सर, 90 का वैल्यू जो होता है हमारा नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ आंसर हमारा 90 डिग्री होता है, क्योंकि आप सबको पता है tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री आंसर बी। यानी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री के पे करेगा 90 डिग्री। अच्छा एक और तरीका आप देख सकते हो ना, m1 m2 का प्रोडक्ट अगर आ जाता है -1, तो हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। स्लोप वाला याद है कि जब स्लोप परपेंडिकुलर होता है तो m1 और m2 की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है सर, -1 होती है, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा, आप देख सकते हो। कह रखा है यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 40 x माइनस वाई बराबर 20 है, x और y का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखो पहले x और y का मान निकालेंगे, फिर महत्तम समापवर्त पता चलेगा। x प्लस वाई कितना है सर, 40 है। x माइनस वाई कितना है सर, 20 है। क्या करेंगे, दोनों कट जाएगा, हमारा 2x बराबर हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर। फिर जब x की जगह पे 30 डालेंगे तो 30 प्लस का y बराबर 40, y यहाँ क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। अब 30 और 10 का एचसीएफ जो होता है वो क्या होगा, कहोगे सर एचसीएफ जो होता है हमारा 30 और 10 का, वो हमेशा से 10 होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है सर, 10 होता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। एकदम से इजी क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंसोगे तो बहुत दुख की बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप ना ही फंसोगे कि आप विनय सर की क्लास कर रहे हो, आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2 है, x cos साइन थीटा माइनस वाई cos थीटा बराबर 4 है। तो निम्न में कौन सत्य है, देखते हैं। यहाँ पे देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2, x क्या है सर, cos थीटा है, माइनस वाई साइन थीटा बराबर क्या है सर, 2 है। अब इसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या है सर, दूसरा जो है हमारा x साइन थीटा माइनस वाई cos थीटा इक्वल्स टू 4 है। दोनों तरफ, दोनों का जो एलएचएस है ना, दोनों के एलएचएस को हम स्क्वायर करके आरएचएस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा सर x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस का x साइन थीटा माइनस का y cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला एक हो जाएगा x cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy साइन थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो सर हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है सर 16। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे सर, कहोगे सर ये x का x स्क्वायर है और यहाँ x का x स्क्वायर है, दोनों में से हम क्या करते हैं x स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन। जैसे ही x स्क्वायर कॉमन करेंगे हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर, और यहाँ से y स्क्वायर कॉमन करेंगे सही तो दोनों कट जाएगा हमारा सेम, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी माफी करते हैं, ये y स्क्वायर यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आ जाएगा cos टू 4 प्लस 16 कितना होता है सर 20 होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फाइनली हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 20, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और चूज कौन सा करेंगे सर, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का ए हमारा राइट आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 का अधिकतम मान क्या होगा। देखो अधिकतम मान पूछे तो बहुत इजी है, ये जो हमको दिख रहा है ना 3 cos x प्लस 4 sin x, इसका अंडर रूट में इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा ये देखिए, तो 3 cos x है का होल स्क्वायर अब प्लस 4 sin x का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट में। अब कहने का मतलब क्या है, 5 का 5 ये साथ में रहेगा ही रहेगा। अब cos की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और न्यूनतम वैल्यू 0 होती है, वैसे ही sin की हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है और न्यूनतम क्या होता है 0 होता है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज वैसे के वैसे, या 9 प्लस का 16 हो जाएगा अंडर रूट में प्लस 5 वैसे के वैसे, यहाँ क्या हो जाएगा सर 25 प्लस का 5, यहाँ हो जाएगा सर 5 अब प्लस का 5, क्या हो गया सर 10 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया आपका 10, इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है अधिकतम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी सर 10 हो जाएगी। ठीक है, का अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है 10 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना ही दिमाग लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर इसमें दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ऐसे एग्जांपल्स आपको अगले वीडियो में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, का परिमेय संख्या, देखो यहाँ पे 73 में 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है आपको ये पता करना, एकदम से इजी क्वेश्चन है, कैसे पता करेंगे जान दो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है सर 4 है, 2 का पावर कितना है सर 4 है और 5 का पावर कितना है 3 है। तो हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं, हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 डिजिट बाद दशमलव प्रसार होगा, आंसर हो जाएगा ए, 4 डिजिट बाद क्या हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे 73 गुने 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 है ना, इसको भी 5 का पावर 4 बनाने के लिए 1 से गुना करते हैं, 5 के पावर 1 से, 5 से 15 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 से 35 65, अब बटे में 2 का पावर 4 गुने में 5 का पावर 4 हो जाएगा 365, अब बटे में हो जाएगा सर यहाँ पे 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 मतलब सर 1 पर कितना जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो है तो 4 दशमलव डिजिट बाद डेसिमल हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 डिजिट बाद डेसिमल हो रहा है तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। हाईएस्ट पावर हम देखते हैं और वही आंसर करते हैं, एक्स्ट्रा में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, 2 और 5 में पहले कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर और 5 की पावर हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, तो हलवा एकदम से 47 हमारा अभाज्य संख्या होगा, 81 36 तो हमारा भाज्य है ना, 81 9 से कटेगा, 36 भी 9 से कटेगा, 4 से, ये दोनों इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 81 तो वैसे आपको पता होना चाहिए 8 और 9 होता है, 3 से डिविजिबल है, 9 9 81 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो भाज्य सॉरी अभाज्य वो होता है जो किसी और से ना कटे, एक और खुद से कटे बाद बाकी किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। अब आते प्रश्न संख्या 12 पे, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। और गुणनखंड हमारा यानी कि फैक्टर अगर हमारा x प्लस 1 है, फैक्टर अगर हमारा x प्लस 1 है तो जीरो जो है हमारा ना, शून्य जो है हमारा x प्लस 1 बराबर 0 कर लो, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो हमारा शून्य होता है वहीं से हम जीरो निकाल लेते हैं, कैसे, उसके बराबर में जीरो मान करके। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, मजेदार क्वेश्चन, ध्यान दो यहाँ पे, a प्लस बी प्लस टू बी, ए प्लस बी प्लस टू बी, ब्रैकेट में क्या है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का 2b माइनस का 2c। अब ध्यान दो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ सी है, कहते हैं सी है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला होता है क्या, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी इंटू का सी, यानी हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस का 6abc हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, और सर सी नंबर है हमारा, सी इज द राइट आंसर।
आंसर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों की माध्यिका 63 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका 63 दे दिए हुए, हमको एक्स का मान निकालना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। माध्यिका किसको बोलते हैं, बीच वाला जो होता है ना उसको माध्यिका बोलते हैं। और बीच में यहाँ देखोगे तो सर यहाँ पे टोटल जो आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन नंबर जब होता है तो बीच में दो दो आंकड़ा होता है, ये दोनों बीच में। और इसके माध्यिका जो है, माध्यिका कितना दिया हुआ है सर, कहोगे सर माध्यिका हमको दिया हुआ है, माध्यिका नहीं मीडियन कितना दिया हुआ है आपका 63 दिया हुआ है। का फॉर्मूला होता है दोनों का सम बटे में 2, यानी एक्स प्लस 2 आप बटे में होता है 2 बराबर कितना सर 63। 2x प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 126, 2x बराबर हो जाएगा सर 124, एक्स का मान हो जाएगा सर 62, एक्स का मान क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, 62 इज द राइट आंसर, हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62 करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, माध्यिका क्या होता है, अगर ऑड है तो बीच में एक जो है वही माध्यिका होता है, अगर इवन है तो बीच में दो होगा, दोनों का योग बटे 2, वो यानी दोनों का औसत मान हमारा माध्यिका होता है। तो औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, माध्यिका आएगा जो किसके बराबर है, 63 के बराबर है। अब इसको सोल्व करके हम एक्स का मान निकाल लिए, 62 आ गया, फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसी सप्तभुज के अंतःकोणों के मापों का योग क्या होगा। तो देखो बाबू, सप्तभुज हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, सप्तभुज पूछा गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू का 180 डिग्री होता है। क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह पे 7-2 गुना 180 डिग्री, यानी 5 गुने 180 डिग्री हो जाएगा हमारा 900 डिग्री। क्या हो जाएगा, 900 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बहुभुज का जो अंतःकोण का योग होता है ना, उसका सूत्र होता है n-2 गुने 180 डिग्री, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है। क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का ये फॉर्मूला है, n-2 इंटू का 180 डिग्री। अगर हमारा हेक्सागोन रहता है तो 6-2 गुना का 180 कर देते हैं हम, 4 इंटू का 180 यानी 720 डिग्री आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आया, ऐसे करके निकाल देते हैं सब में n-2 इंटू का 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये, इसका बहुलक पता करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है सर, 32 है, इसको हम f1 मानेंगे, इसके पहले वाले को f0 मानेंगे, इसके बाद वाले को सर f2 मानते हैं, और ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। इसमें 20 को हम l मानेंगे, सिंपल। तो मोड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका l प्लस f1 माइनस का f0 आप बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू का होता है सर h, ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है। l क्या है सर, तो 20 है, प्लस f1 कितना है सर 32 है, माइनस f0 कितना है सर 17 है, बटे में 2 गुने 32 माइनस का 17 माइनस का 10 इंटू का एच कितना है सर 20 से 30 यानी 10 के अंतर पे चल रहा है। तो 20 गुने हो जाएगा 27 में से 17 जाएगा सर 15 बटे 32 गुना 64 में से माइनस करेंगे कितना सर 27 इंटू का 10 100 वैसे के वैसे। तो 20 प्लस का 150 अब बटे में से घटाएंगे 64 में से 27 तो सर आ जाएगा यहाँ पे 37। अब 150 को 37 से भाग दे दो, कितना आ रहा है, 150 को हम जैसे ही 37 से भाग देंगे तो 37 4 3 12 4 से 0 7 चौका 28 से कितना 2 4 3 12 2 छोड़ 48 2 आया। फिर डेसिमल डालेंगे 0 डालेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 0 200। 37 से कितना जाए में कटाएंगे सर, 37 से कटेगा ये 3 8 24 नहीं हुआ, 3 6 18 6 जा में 7 से 42 कैरी 4 हो जाएगा, 6 3 18 आप 422 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 कैरी 3 5 से 15 और 3 18 यानी कि 15 आ जाएगा, यानी 4.05 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 24.05 इज द राइट आंसर, 24.05 आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, एल एल का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर टर्म। अब प्लस का f1 माइनस f0, f1 हमारा ये है, इससे पहले वाला f0 इसके बाद वाला f2 होता है, f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल वैल्यू पुट किया और निकाल लिया। मोड इतना आसान है यार, मोड में कुछ खास नहीं है। अगर आप देखो आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो, उस चैप्टर का अलग से क्लास में आपको कराऊंगा पूरा ट्रूली। अगले संडे को हम लोग लाइव क्लास भी लेकर के आ रहे हैं, साइंस का मैथ्स का दोनों का। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 4 है, इसमें किसका मूल 4 है चेक करेंगे देख करके। यहाँ पे देख ध्यान दो, मूल 4 है, यहाँ पे ध्यान दो कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का थर्ड टर्म माइनस में है तो जाहिर सी बात है घटाने पे 2 को
नंबर दो नंबर ऐसा घटा है जिसको घटाने पे 4 है, गुना करने पे 24 है। तो 7 और 3, 7 में से 3 घटाएंगे 4, सॉरी 21 है यहाँ पे, और 7 3 21 होता है। तो यहाँ 7 और 3 है, इसका बातें खत्म करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 है बराबर 0। थर्ड टर्म प्लस में है तो दो नंबर ऐसा जिसको ऐड करे तो 4 आ जाए, इंटू करे तो 5 आ जाए। तो यहाँ पे खैर वैसा कुछ आने वाला है नहीं, छोड़ा टच। यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेते हैं सर 12। अब हमको दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको ऐड करे तो 7 आए, इंटू करे तो 12 आ जाए। तो 4 और 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 4 3 को इंटू करेंगे सर 12 हो जाएगा। और जब मिडिल टर्म माइनस होता है, जब बात एडिशन की हो और मिडिल टर्म माइनस में, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आंसर आता है, यानी कि 4 भी पॉजिटिव होगा और 3 भी पॉजिटिव होगा। और हमसे क्या पूछा गया, 4 कौन सा मूल है, तो यहाँ हमारा आंसर सी हो जाएगा। दूसरा तरीका बता दें, इसमें चेक कर लो 4 डाल करके। जैसे पहले वाले में आप 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4, फिर माइनस का 21, यहाँ हो जाएगा सर 16 माइनस का 16 माइनस का 21, कट गया। हमारे पास माइनस 21 है, 0 के बराबर नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 अब प्लस का 5, यही 16 माइनस 16 प्लस का 5, यानी यहाँ पे 5 आ गया, बराबर 0 के नहीं आया, ये भी गड़बड़ है। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस है क्या है सर 6 इक्वल्स टू 0। 2 गुने 4 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 4 अब प्लस का 6 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16 दूना कितना होता है सर 32 हो जाता है। 16 दूना 32 माइनस का क्या हो जाएगा सर 4 7 चौका 28 प्लस का 6 का 6। एक मिनट, 4 था ना, 4 ही सेकंड में 4, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 7 चौका 28 प्लस 6, हाँ 0 आ रहा है। 32 माइनस 28 प्लस 6, एक बार 0 निकालो तो 1 मिनट रुक जाओ। 4 3 7 4 3 12, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 6 ओ एम जी, 2x यहाँ कॉमन करेंगे, x माइनस का 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन करेंगे, x माइनस का x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, x का 0 यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें का आंसर हो जाएगा इंग्लिश, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। आप ही चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमको जीरोज निकाल, जब फर्स्ट कोफिशिएंट होता है तो वहाँ डिवाइड भी करते हैं। अगर कोफिशिएंट 2 है ना तो इस 2 से डिवाइड भी करेंगे, दोनों को 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 और 3 ढूंढा था, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे 2 और 3/2 जीरो हो जाएगा, जबकि ये आपसे 4 पूछा गया। अच्छा इंग्लिश में यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 4 है तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 का पावर 70 अब प्लस 7 के पावर 70 को 74 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे क्या करेंगे। 5 का पावर 70 है अब प्लस 7 का पावर 70 है, इसको हम 5 के स्क्वायर का पावर 35 लिख सकते हैं, ये 7 के स्क्वायर का पावर 35 लिख सकते हैं, यानी 25 का पावर हो जाएगा हमारे पास 35, अब प्लस 49 का पावर हो जाएगा हमारे पास 35, और दोनों को जोड़ो तो 25 प्लस 49 हमारे पास आता है 74, यानी इसको अगर हम 74 से भाग दे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा सर, 0 बचेगा। आप इसका स्क्वायर उसका क्यूब जो भी करना करके देख लो, आप जब इसको भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ से आ गया, आप भी चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन से यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। 0 इज द राइट आंसर, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 0 बचेगा। यहाँ ऑप्शन मैंने चेंज नहीं करा हुआ है सर। यहाँ पे ध्यान, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है जिसकी भुजा क्या है सर, जिसकी भुजा हमारे पास 3 5 और 4। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दो, 3 है 5 है 4 है, 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 5 होता है। जाहिर सी बात है ये कौन सा त्रिभुज है, तो सर ये समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा सर, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना 3, ऊंचाई कितना सर 2, 2 दूने 4 3 दूने 6, आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? नहीं तो इसके अलावा हीरोज फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होना चाहिए। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तीनों को जोड़ करके पहले एस निकालो, फिर यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला से भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमें समय बचाना है, जितना कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन बन सके हमें बना देना है, ओके। बिंदु 4,300 पर गुजरने वाली रेखा और x माइनस वाई बराबर 7 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा? पहले ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या दिया है सर? 7 दिया है। माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का 7, वाई बराबर हो जाएगा सर x माइनस का 7। अब यहाँ जो स्लोप होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, m1 प्लस का c होता है, तो यहाँ m1 कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। और लंबवत रेखा की बात बोला है, लंबवत रेखा की अगर बात बोला है तो हमारा m1 और m2 की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस का 1 होता है। मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया है। m1 1 है, m2 क्या है सर? माइनस का 1 है, m2 हमारा हो जाएगा -1। आप ये भी समझ सकते हो जो m यहाँ पे आता है वो रेसिप्रोकल होता है दूसरे वाले का, ठीक है। तो दूसरा समीकरण हमें निकालना, तो फॉर्मूला होता है x माइनस का x1, यहाँ पे होता है आपका y माइनस का y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस का x1 होता है, ठीक है। m2 यहाँ कर लेंगे, तो y कितना है सर? हमें y तो y ही रहने देंगे। y1 कितना है? कौन सा बिंदु बोला गया? 4,3। y1 के जगह पे 4 डाल लो, तब m2 की जगह पे -1 हो जाएगा, और x तो रहेगा ही रहेगा। x1 के जगह पे क्या हो जाएगा सर? अरे y1 यहाँ पे 3 है भाई, सॉरी माफी चाहते हैं, यहाँ पे y1 हमारा 3 है। y माइनस का 3 इक्वल्स टू m2 क्या हो जाएगा सर? माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 4। अब y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स, अब प्लस का यहाँ पे हो जाएगा सर 4। अब y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा सर 4, माइनस का 3 जाएगा प्लस का 3, y प्लस एक्स इक्वल्स हो जाएगा 7। क्या ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा चूज करेंगे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चूज करेंगे, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, हम ये चूज करेंगे। और ये हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ऐसा क्वेश्चन और भी कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्लास का कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन ऐड जरूर किया जाए, ठीक है। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सभी।